Hello student, welcome to our new video on our channel बी बायोलॉजिकल रिसर्च इन पूर्णिया। इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी के बारे में। चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी बायो हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक रहेंगे, मतलब इस किंगडम फंगाई के अंदर। तो देखिए ये आपका फंगस, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। द फंजी फंगाई या फंगस, आपको जो अच्छा लगे बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूट अ यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनिक किंगडम ऑफ हिट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ की सबसे मेन चीज़ निकल के आई है वो क्या है, ये हिट्रोट्रोफिक है। ठीक है, दे आर शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जिसको नहीं पता बता दूँ, मॉर्फोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, कि बाहर से दिखने में कोई चीज़ कैसी है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और अब आ गया आपका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है जो उसकी रहने की जगह है, आवास जो है। तो इनके बेसिस पे वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होती है। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड। अब आप एक ब्रेड रख दो, रोटी रख दो, ऐसे जब बरसात का मौसम आएगा, नमी वाला मौसम, ठीक है, तो आप देखोगे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन पैचेज आ जाते हैं, उसके ऊपर फफूंद सी, कॉटन सी आ जाती है, उसको बोलते हैं फंगी आपकी। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टूडस्टूल। देखो जो मशरूम जो आप खाते हो ना, सब्जी खाते हो बना के, टोडस्टूल जो है वो एक्चुअल में फंगस होती हैं। ठीक है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। अब बीमारियां बता रही है, नीट लेवल की इन्फॉर्मेशन है ये। जो मस्टर्ड का पौधा होता है, सरसों का जो पौधा होता है, उसके पौधों पे अगर कभी आप खेत में जाकर देखोगे तो सफ़ेद कलर के चकते दिखाई देंगे। दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फंगस। अब फंगस कुछ आपकी यूनिसेल्ड हो सकती हैं, सिंगल सेल हो सकती हैं, जैसे कि यीस्ट है। अब इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि आगे कई ऐसे मिलेंगे जो मल्टी सेल्ड है। यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड और बियर। फर्मेंटेशन में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इवन हम किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, खाने के अंदर भी। अदर फंगी कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। अब भाई देखो फंगी है तो ये पैरासिटिक भी है, डिजीज कोजिंग भी है। वीट के अंदर बीमारी होती है, आपके गेहूं के अंदर रस्ट। ठीक है, वीट रस्ट होती है। कौन करेगा? पक्सीनिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ हमारे काम की भी हैं, लाइक पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलियम जो है उससे पेंसिलिन बनती है, जो कि काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन। को कॉस्मोपॉलिटन वो होता है जो हर जगह रह ले, ठीक है, जिसका कोई एक खास एरिया नहीं होता, ये कहीं भी पा सकती है आपको, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के अंदर, ऊपर, प्लांट के अंदर, ऊपर, कहीं भी आपको मिल जाएगी। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। बस इनको नमी और गर्मी चाहिए, ये कहीं भी ग्रो कर जाएंगी। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। देखो क्वेश्चन है कि आप अपने खाने को फ्रिज में क्यों रखते हो। देखो हमने ऊपर दो कंडीशन बताई, एक तो वार्म गर्म और एक ह्यूमिड जहाँ नमी हो, लेकिन फ्रिज के अंदर दोनों ही नहीं होती। फ्रिज के अंदर ठंड होती है और मॉइस्चर भी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम खाने को फ्रिज में रखते हैं। येस, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, विद द एक्सेप्शन यीस्ट विच इज यूनिसेल्ड, फंगी आर फिलामेंटस। फिलामेंटस होती हैं फंगस। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइफा। इस तरीके से हाइफा होते हैं लंबे लंबे, और ये हाइफल जो कॉलोनी होती है इसको बोल देते हैं माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। देखो ये एक हाइफा है, ओके, लेकिन ये सारे हाइफा क्या है? माइसीलियम। सम हाइफा आर कॉन्टिन्यू ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियड साइटोप्लाज्म। दीज आर कार्ड कोइनोसिटिक हाइफा। क्या लिखा है? कॉन्टिन्यूस है, एक लंबी सी ट्यूब है, उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस है, वो फील्ड है, कोई सेपरेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने सेपरेशन बना दी इस वाले के अंदर, ठीक है, लेकिन इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं कोइनोसिटिक्स हाइफा। ओके, अदर हैव सेप्टा। अब ये कुछ के अंदर सेप्टा मिलेगा और क्रॉस वॉल मिलेंगे इन देयर हाइफा। दे द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ चिटीन। किससे बनी होती हैं आपकी? बेसिकली चिटीन से बनी होती है, ये हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोस्ट फंगी आर हिट्रोट्रोफिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड। अब ये हिट्रोट्रोफिक हैं और बेसिकली अपना खाना मरे हुए, मतलब कि डेड पार्ट से लेती हैं, और जो ऑर्गेनिज्म डेड पार्ट से अपना खाना लेते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। दोज द डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट। कुछ ऐसे भी हैं जो लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन सब का आपको पता है। दे आर नोन एज पैरासिटिक। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बियोंट। अब सिम्बियोंट क्या होते हैं? दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का फायदा कर रहा है, दूसरा पहले वाले का। ठीक है, म्यूचुअल ये फायदा करते हैं। एसोसिएशन, जैसे कि अगर फंगी एल्गा के साथ है तो उसको बोलते हैं लाइकन। ठीक है, और अगर किसी हायर प्लांट के साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोरेजा। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रिप्रोडक्शन,
इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, फीजन भी हो सकता है, बडिंग भी हो सकती है, मल्टीपल टाइप से हो सकती है। ये तो आपका वेजिटेटिव। अब एसेक्सुअल भी कर सकती है ये विद द हेल्प ऑफ स्पोर। फंगल स्पोर होते हैं। जब आप ब्रेड को खुले में रखते हो और वो उसके ऊपर आके ग्रो करती है तो वो एयर के अंदर प्रेजेंट उसके स्पोर ही होते हैं, उनकी वजह से ऐसा कर पाती है। अब स्पोर स्पेसिफिकली कौन से हैं, ठीक है, वो स्पोर रहेंगे आपके कोनिडिया स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर, ठीक है। अब कोनिडिया स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर क्या है ये कभी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। मल्टीपल टाइप के स्पोर होते हैं और शायद मैंने बताया भी होगा, आई एम नॉट श्योर, किसी वीडियो में, लेकिन मैं दोबारा इनकी वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊस्पोर। देखो कोनिडिया स्पोर नाम है ये, स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर, ये सब, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। लेकिन oospore, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडी। और सबको पता है कि स्पोरेंजिया जो होती हैं उस वहाँ स्पोर बनते हैं, तो उस स्पोरेंजिया को कहा है यहाँ पे फ्रूटनिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है उसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। नेमली सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, जब फ्यूजन हो रहा होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर ये 2 सेल्स हैं आपकी तो सबसे पहले क्या होगा, इनका जो प्लाज्मा है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस तो थे इनके, अब ये लेयर अगर गायब हो गई तो इनका जो प्लाज्मा मिक्स हो गया, तो गैमी मतलब मैरिज, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा की साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग होना, ठीक है। फिर बाद में न्यूक्लियस मिक्स हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, पूरी सेल बन जाती है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते। अब यहाँ पे कैरियो वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए, तो 2 न्यूक्लियस है ना, तो इसको बोल देते हैं डाइकैरियोन स्टेज। ओके, अभी पढ़ेंगे। व्हेन ए फंगस प्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफा ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो भाई जो हाइफा होंगे ना कंपेटिबल टाइप के, वो आके फ्यूज कर जाएंगे। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल। कुछ के अंदर तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियस आते ही मिल जाते हैं और वो बन जाएगी डिप्लॉइड। हाउएवर इन अदर, कुछ के अंदर लाइक आइस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। देखो ये इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखी है, अगेन इट्स ए नीट लेवल इन्फॉर्मेशन। एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n, बिकॉज वहाँ पे जो न्यूक्लियस थे, हाफ इंफॉर्मेशन इसके पास है और हाफ इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो n+n कंडीशन है ही, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। मतलब कि सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस उसके पास 2 हैं, ओके, और उस फेज को बोलेंगे डाइकैरियो फेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्ली फ्यूज, बाद में वो फ्यूज कर जाते हैं, द सेल बिकम डिप्लॉइड, बाद में डिप्लॉइड बन जाएगी वो। द फंगी फ्रॉम फ्रूटनिंग बॉडी इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अब जो फ्रूटनिंग बॉडी हैं जो डिप्लॉइड होती हैं उनके अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होगा तब जाके बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडी। 3 चीज़ें हैं कि माइसीलियम किस टाइप का है, स्पोर किस टाइप का होता है, फ्रूटनिंग बॉडी किस टाइप की है, फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन, और अब इनके डिवीजन बनाती है वो, ठीक है, मतलब इसको फंगी को पूरा एक अलग से डिवीजन ही क्रिएट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फंगस के टाइप। फाइकोमाइसिटीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है और गलती सड़ती लकड़ी के ऊपर मिल जाएगी जो कि नमी और अंधेरे से एरिया में है जहाँ पे छाव रहती है। और एज ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि ये अपनी लाइफ में एज ए पैरासाइट रहेगी ही रहेगी, इसको कोई हटा नहीं सकता। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, इसका माइसीलियम जो है वो कंटिन्यूस होगा, कोइनोसिटिक होगा, ठीक है, एंड कोइनोसिटिक, कोई सेप्टा नहीं होगा इसके बीच में, ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर, और जू स्पोर जो होते हैं वो उनके पास टेल होती है, वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। और बाय ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर आपका नॉन मोटाइल रहेगा। दीज स्पोर आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस। अब ये बता देता हूँ एंडोजीनियसली प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। देखो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी है, इसके अगर अंदर चीज़ें बन रही हैं ना तो उसको बोलते हैं एंडोजीनियसली, ठीक है। और अगर ये कोई बॉडी है, ये अपने इसके ही टुकड़े बन बन के टूट गए, बिखर गए, इसको बोलते हैं एक्सोजीनियस। ओके, आप समझ जाओगे इसको, आगे आप आराम से पढ़ लो, दूसरा वर्ड आएगा। ए जूस जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। अब जो जाइगो, देखो जाइगोट वर्ड से आया ना, तो डिप्लॉइड रहेगा, तो जब 2 हैप्लॉइड गैमेट मिलेंगे तब आपका जाइगोस्पोर बनेगा। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब जो गैमेट हैं वो सेम भी हो सकते हैं, उनको बोलेंगे आइसोगैमेट, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनको बोल सकते हैं एनाइसोगैमस। और अगर वहाँ पे फीमेल जो आपका स्पोर है, अगर वो
आपका सॉरी गैमेट है, अगर वो डोमिनेटिंग है तो उसको बोलेंगे oogamous। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, एल्बीगो द पैरासिटिक फंगस ऑफ मस्टर्ड, जो वाइट कलर की थी। ये नाम आ गई, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नाम यहाँ से, तो इनको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखे हैं, ये ऊपर म्यूकर है, इसके बाद आपका एस्पारगिलस था और लास्ट में ये गैरिकस है। एंड अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ एस्कोमाइसिटीज़, कॉमनली नोन एज सैक फंगस। सैक फंगस टाइप लिफाफे टाइप होती हैं। दे आर एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेल्ड, जैसे कि पेंसिलियम, एंड रेयरली यूनिसेलुलर, और बहुत कम क्या होती है यूनिसेल्ड होती है। यीस्ट भी आपकी एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, जिसको हम सैक्रोमाइसिस भी बोल देते हैं। दीज आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। देखो कोप्रोफिलस होती है जो गोबर पे पैदा होती है, डंग के ऊपर, ठीक है। अब इनका माइसीलियम देखते हैं किस टाइप का रहेगा। अब माइसीलियम जो है इनका वो ब्रांच्ड है, 1 सेकेंड, माइसीलियम जो है वो ब्रांच है और सेप्टेट है, मतलब कि वो फैला हुआ तो है ही और उसके अंदर सेप्टा भी बने हुए हैं, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोजीनियसली अगेन। अब देखो एंडो था तो बॉडी के अंदर बनते थे, एक्सो वर्ड आया है तो ये बॉडी के टुकड़े ही टूट टूट के क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। अब की बार क्या है एक्सोजीनियस, क्योंकि ब्रांचेस है ना तो टूट जाएंगे यहाँ से। ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड द कोनिडोफोर, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। अब अगर कोनिडिया स्पोर है तो बाद में ये क्या बनाएगा, पूरा माइसिलियम बना देगा, ओके। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, वो अंदर होते हैं, और सिंगल को बोलते हैं एस्की, सॉरी एस्की, सॉरी हाँ एस्कस बोलते हैं सिंगल को। द एस्की जो प्लूरल फॉर्म है, अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, अलग अलग टाइप से ये जुड़े हो सकते हैं, उनको इसको कार्प बोलते हैं। सम एग्जाम्पल आर एस्पार्गिलस, क्लेविसैप, न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा को अलग से इंपॉर्टेंट बताया है यहाँ पे, इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसको स्टडी करना आसान है, इसके ऊपर हम इजीली काम कर सकते हैं। मैनी मेंबर लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, ये वो फंगस हैं जो खाने लायक हैं, ठीक है। एंड कंसिडर्ड एज डेलिकेसिया, मतलब कि काफ़ी चटपटे व्यंजन, सॉरी चटपटे नहीं, काफ़ी अच्छे मतलब फेमस व्यंजन, डेलिकेसिया आर लाइक डिफरेंट ईटिंग थिंग्स, हिंदी में बोला तो व्यंजन, ओके। एंड दिस वन बेसिडोमाइसिटीज, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी एंड पफबॉल। आप इनको गूगल पे चेक कर लेना, मैं नहीं कर रहा अभी, मे बी कॉपीराइट आ सकता है कि मैं किसी और की चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स और ट्री स्टैम्प्स, ये बेसिक लकड़ी के आसपास होती हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट, रस्ट और स्मट जो बीमारियाँ होती हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, अगेन ब्रांच है और सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल इसके अंदर नहीं होता, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। द सेक्स ऑर्गन आर एबसेंट बट प्लाज्मोगेमी, सेक्स ऑर्गन एबसेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है। अगर दो हाइफा टकरा जाएंगे तो वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, फ्यूजन हो जाएगा। और सोमैटिक सेल्स और डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप अलग अलग टाइप के बनते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द डाइकैरियोटिक, मतलब कि दो न्यूक्लियस एक बार बनेंगे उसमें और बाद में फ्यूज होकर बन जाते हैं वो बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। अब कैरियोगैमी जो न्यूक्लियस, देखो दो अलग अलग हाइफा जुड़ गए, अब ये डाइकैरियन स्टेज है, इसको बोला हमने बेसिडियम। अब बेसिडियम के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, ठीक है, और बाद में रिडक्शन भी यहीं पे होगा, मियोसिस भी यहीं पे होगा, और बनेंगे क्या यहाँ पे 4 बेसिडोस्फोर, क्योंकि क्या हुआ है मियोसिस हुआ है, ठीक है। मियोसिस होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था, पहले आपका रिडक्शनल डिवीजन, आफ्टर दैट इक्वेशनल डिवीजन, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ओवरऑल 4 सेल बनती हैं हैप्लॉइड। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस इन द बेसिडियम, ये पूरी बॉडी टूट जाएगी तो वो एक्सोजीनियसली डिवाइड करेगा, जिसको हम बेसिडिया भी बोलते हैं। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडोकार्प। सम कॉमन मेंबर आर एगैरिकस, स्टिलिगो, पक्सीनिया, ठीक है, ये सब के अलग अलग से नाम दे रखे हैं, तो सारे के सारे आपके नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर आपको याद रहें। ड्यूट्रोमाइसिटीज़, और हाँ भाई मेरे एक दोस्त के पास पढ़ी हैं कुछ पुरानी बुक्स आकाश वगैरह की, किसी को चाहिए तो मैं उससे पूछ सकता हूँ, बता देना। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट मतलब कि ये सारे अपने
करेक्टर शो नहीं करती इनके जैसे, मिक्स इसके अंदर करेक्टर होते हैं। ये ग्रुप बेसिकली ऐसा बनाया गया जो ना तो प्लांट से मिला डायरेक्टली, ना फंगस की ही प्रॉपर्टीज़ को पूरा फुलफिल कर पा रहा है, तो इसको ऐसे छोड़ दिया और इसके अंदर सारी आधी अधूरी बातें डाल दी, उनको बोला इम्परफेक्ट फंगस। बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगस आर नोन। इनका बस एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज का ही पता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म, अगर सेक्सुअल फॉर्म की बात करते हैं तो ये चली जाती हैं हायर ग्रुप में, ठीक है, जहाँ पे बिलोंग करती हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन कॉमन गिवन वन नेम। इनको हम डिट्रोमाइसिटीज में रख सकते हैं एंड द सेक्सुअल को हम रख सकते हैं अनदर क्लास के अंदर। लेटर व्हेन द लिंकेज वाज एस्टेब्लिश, जब बाद में पता लगा, फंगी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट द डिट्रोमाइसिटीज। तो मतलब था कि एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी रैंडम हैं कि उनको अलग अलग क्लास के अंदर रखा गया कई बार, ठीक है, लेकिन बाद में जब सेक्सुअल फॉर्म्स मतलब कंप्लीट स्टडी हुई तो उनको अलग निकाल लिया गया। वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ डिट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज। जैसे ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चली इनको एस्कोमाइसिटीज में रख दिया गया और बेसोडोमाइसिटीज के अंदर रख दिया गया। द डिट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। ओके, द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। Some member are saprophyte or parasitic while large number of them are decomposer of litter and help in ये litter जो बिल्कुल डिकम्पोज मटेरियल होता है उसको खाते हैं। Some example are Alternaria, Collectriticum and the Trichoderma। ये इसके नाम थे। तो ये रहा आपका आज का फंगी वाला टॉपिक। अब बचा है आपका जो टॉपिक वो प्लांटे और एनिमेलिया, और उसके बाद आएगा आपका वायरस। तो उनको बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। Thanks for the watching. Please do like, share and subscribe. Thank you. जय हिंद, जय भारत।